हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत स्वागत है आप सभी डिवोटीज का। और आज के शुभ अवसर पर जहाँ पे हमने द्वादशी का पारणा समय गुजर गया है और सभी ने एकादशी व्रत भी किया हुआ है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे भौतिक दुनिया में जो बहुत सारा परिश्रम करके व्यक्ति एक पद को हासिल करता है या बहुत सारा कामयाबी हासिल करता है, लेकिन आखिर में उसका जो पराजय होना निश्चित है। तो जैसे हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे बहुत बड़ा राजा हुआ जिसका नाम था अलेक्जेंडर। तो ये व्यक्ति ने भी काफी ऑलमोस्ट आधा दुनिया को उसने उसने कब्जा किया, उसको जीत लिया। लेकिन आखिर में उसका वो बोलते हैं कि जैसे जो मर ही रहा था या जैसे उसका मृत्यु होने वाला था, तो उसने बोला कि मेरा हाथ को ऐसा खुला करके आप लेके जाइए सबके सामने, ताकि सब लोग देखें कि इतना सब राज्य जीतने के बाद भी आखिर में मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो वैसे ही कई सारे बड़े बड़े नेता हुए, राजनीति के नेता या बिजनेस के नेता या सभी राजा महाराजा। तो भौतिक जो ये है एंडेवर्स, भौतिक जो हम लोग इतना परिश्रम करते हैं, उसमें आखिर में मिलता कुछ नहीं है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि महात्मा गांधी, इन्होंने इतना परिश्रम किया अपना जीवन भर, और आखिर में उनका मिला ही क्या। एक तो वो अपने देश का विभाजन भी रोक नहीं पाए, और खुद भी अपने देश के व्यक्ति से ही उनका हत्या हो गया। तो ऐसे ही नेपोलियन, उसने भी काफी सारी लड़ाइयाँ जीती, लेकिन आखिर में वो एक अपने दुश्मनों के हाथ मारा गया। तो ऐसे कई सारे लोग हुए और कई सारे आगे बनेंगे भी। लेकिन भौतिक एंडेवर्स जो है, वो कभी भी आखिर में कामयाबी नहीं देता। तो ऐसा कहावत है कि जो भी भौतिक उपलब्धियां हैं, वो सभी एक एक शून्य है, और आखिर में शून्य का जो गणना है वो शून्य ही रहता है, जब तक उसके सामने एक न लगाया जाए। जो भगवान कृष्ण है वो एक है। तो वैसे ही हम लोग आध्यात्मिक जीवन में उसका विपरीत है। आध्यात्मिक जीवन में कैसा है, हम छोटे छोटे भी जो परिश्रम करते हैं, छोटा सा जो योगदान देते हैं, उससे जो मिलता है वो बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो भगवान भी गीता में बोलते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। ये जो भक्ति का मार्ग है, इसमें थोड़े छोटे से भी जो ये है उपलब्धियां है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पम मतलब छोटा सा भी अगर हमने परिश्रम किया, तो हमें बहुत बड़े बड़े आपद आपद से वो बचा सकता है। तो जैसे हम देखते हैं कि गजेंद्र गजेंद्र की कहानी में, गजेंद्र ने आखिर में भगवान को दिया एक सिर्फ गुलाब का फूल, सॉरी गुलाब का नहीं, अपना कमल का फूल।
और उसने जैसे ही कमल का फूल उठाया तो स्वयं भगवान उधर प्रकट हुए उनको बचाने के लिए। उसी तरह से हम देखते हैं सुदामा। सुदामा भगवान के मित्र थे, और जब उनको मिलने गए तो लेके गए थे थोड़े से जो रिजेक्टेड राइस या पोहा बोल सकते हैं। तो ये जब लेके गए और भगवान ने उसको जब ग्रहण किया, तो हम देखते हैं कि भगवान ने उनको भक्ति भी दिया, भक्ति तो था ही, उसके साथ साथ उन्होंने इंद्र से भी ज्यादा उनको ऐश्वर्य दिया। उसी तरह से शबरी, जिन्हें भगवान राम को उन्होंने बेर खिलाए, वो भी झूठे बेर, और ये बेर भगवान ने स्वीकारे। और हम जानते हैं कि अभी तक उसकी जो गुणगान है, इतने करोड़ों करोड़ साल बाद भी गाया जाता है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो यही उदाहरण है कि कैसे छोटा सा चीज जो भगवान को प्रेम से दिया जाता है, और जैसे वो भगवान को अर्पण किया जाता है, तो उसका लाभ जो है, उसका हम लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो हमेशा कहते थे, वो कहते थे कि आप भगवान के लिए कुछ ऐसा कीजिए ताकि भगवान आपको देखने के इच्छुक हो जाए। अगर इतना कर लिया हमने, अगर भगवान का जो अटेंशन है, भगवान का जो ध्यान है, वो अपनी तरफ खींच लिया, तो हमारा जीवन पूर्ण सार्थक हो गया। तो अगर हम भगवान को एक छोटा सा गुलाब भी दे सकते हैं, या भगवान को कुछ भी छोटा सा चीज दे सकते हैं, और भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। क्योंकि भगवान स्वयं गीता में क्या बोलते हैं? बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सभी ऑलमोस्ट निशुल्क चीजें हैं। तो एक पत्ता, स्पेशली तुलसी का पत्ता हो, पुष्पम या फूल, फलम एक कोई भी फल, तोयम मतलब पानी। तो ये चीजें जो है, जो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये गरीब से गरीब व्यक्ति भी बिना कोई प्रयास से वो भगवान को अर्पण कर सकता है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट पानी तो दे ही सकते हैं। लेकिन भगवान दो बार बोलते हैं कि भक्ति से देना चाहिए, हाँ, प्रेम से। तो अगर हम प्रेम से भगवान को ये चार चीजों में जो दे सकते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि वो प्रेम में ग्रहण करता हूँ। भगवान के लिए जो वस्तुएं हैं उसका मोल नहीं है। भगवान तो पूरे दुनिया के मालिक हैं, उनके लिए वस्तुओं का क्या मोल है। लेकिन प्रेम जो है, वो भगवान के लिए बहुत मूल्यवान है। और भक्ति मतलब भगवान के प्रति प्रेम करना, भगवान को प्रेम से पुकारना। तो हम जो सुबह इधर हम जपा करते हैं, और रोज हम सुबह जपा करते हैं, वो जपा में भी अगर हम प्रेम को भी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। ऑफ कोर्स प्रेम को ऐड करना ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम एंडेवर करना चाहिए, हम परिश्रम करना चाहिए। सबसे पहला हमारा परिश्रम ही प्रेम का एक ये है, उदाहरण है। प्रभुपाद बोलते हैं लव मीन्स सर्विस। प्रेम मतलब सेवा करना, प्रेममय सेवा। तो जैसे हम सेवा करने का इच्छुक रहते हैं, नाम जप के रूप में या कोई भी अन्य सेवाओं के रूप में, तो ये प्रेम को दर्शाता है। तो वैसे हम भगवान को प्रेम से पुकारना चाहिए। भगवान तो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे प्रेम से एक बार पुकार लेता है, तो व्यक्ति मुझे खरीद लेता है, और मैं उसका ऋणी बन जाता हूँ। तो ये भगवान का एक बहुत ही हमारे लिए भगवान का एक साइकोलॉजी है, या भगवान का हम चिंतन है। हम जानते हैं कि भगवान इतने प्रेममय है कि अगर कोई व्यक्ति उनको प्रेम दे, तो वो भी स्वयं प्रेम देते हैं। ये यथा माम प्रबध्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् हम, कि जो भी व्यक्ति मेरी तरफ कौन से भाव में आता है, वही भाव को मैं स्वीकार करता हूँ, और अपने तरफ से भी वैसे आदान प्रदान करता हूँ। तो वैसे हमारा रोज सुबह का जप जो है, इसमें हम ध्यान से करने का प्रयास करना चाहिए, और नियमित रूप से करने का प्रयास करना चाहिए, और साथ ही साथ प्रेम से भी पुकारने का प्रयास करना चाहिए। और प्रेम से मतलब श्रील प्रभुपाद ने बहुत हमको बहुत ही अच्छा मीनिंग दिया है हरे कृष्ण महामंत्र का। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी हरे, हे कृष्णा भगवान, आप हमको अपने प्रेममय सेवा में लगाइए।
तो यही प्रार्थना करते हुए, इसको ही ध्यान में रखते हुए, ताकि हम भगवान को कुछ न कुछ अर्पण करने में समर्थ हो जाए। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भगवान को एक भौतिक चीजें नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान स्वयं आध्यात्मिक है। तो भगवान जो भी स्वीकारते हैं वो आध्यात्मिक चीज ही स्वीकारते हैं। तो क्योंकि हर एक जीवात्मा आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक रूप से अगर वो भगवान को भक्ति जो है वो भी आध्यात्मिक है। तो भगवान, हम आध्यात्मिक है, भगवान भगवान भी आध्यात्मिक है, और उसके बीच में जो संबंध है भक्ति, वो भी दिव्य स्तर पे है। तो ये सभी चीजों को हम जानते हुए, ये भौतिक अभिलाषा न रखते हुए, हम भगवान को पुकारना चाहिए उनकी सेवा के लिए। तो वैसे हम करने का प्रयास कर रहे हैं, और रोज सुबह आप सभी का प्रयास बहुत ही भगवान बहुत मानेंगे उसको, और इसको हम जारी रखना है। और भगवान अवश्य ही उसका फल कई गुना ज्यादा देंगे। ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, आप सभी उसको अच्छी तरह से अनुभव भी कर रहे होंगे। उसका कोई दो राय नहीं है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि एक व्यक्ति जो खाना खाता है, तो उसको संतुष्टि, पुष्टि और शक्ति अपने आप से उसको प्रकट होता है, और खुद उसको महसूस कर सकता है। उसी तरह से हम सभी भगवान का ये जो नाम जप से अपने आप को भी हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति देख सकते हैं स्वयं से। और इसके लिए हम आगे एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु।